हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो इस मैथ की प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी में हम आपके समझ एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आइए इसमें देखते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब उसमें से एक 65 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आता है। उस नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 8 है, और इसमें वृद्धि की औसत वृद्धि कितनी हो रही है, 2.5 की। 2.5 kg की वृद्धि हो रही। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति 65 किलोग्राम का था, जब वह गया उसके स्थान पर दूसरा आया, तो वह 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति के भार से ज़्यादा का रहा होगा, तभी तो औसत भार में वृद्धि हुई। तो अगर हम देख लें कि टोटल वृद्धि कितनी हुई, तो 25 अट्ठे 200। 20 किलोग्राम भार की क्या हुई, वृद्धि हुई। जब 20 किलोग्राम भार की वृद्धि हो गई तो वह व्यक्ति कितने का था, 65 किलोग्राम का था। हम इसमें 20 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 85 किलोग्राम। वह जो नया व्यक्ति आया हुआ था उसका वजन कितना था, 85 किलोग्राम उसका वजन था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 631 रुपये है। वह धनराशि क्या है। आप जानते हो कि जो अंतर होता है, अंतर इक्वल होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ से राशि निकालें P इक्वल, तो कितना हो जाएगा, अंतर को हम मानते हैं D, डिफरेंस, D इंटू 100 अपान R का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है कितना है, 631 रुपये है। 631 रुपये है। 100 अपान R कितना है, 10% है। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 631 गुणे यहाँ स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर बचा कितना, 10। हम 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 63,100 वह हमारी राशि कितनी हो जाएगी, 63,100 हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जब दो रेलगाड़ी हो या एक रेलगाड़ी के साथ कोई मोटर हो या कोई व्यक्ति हो, वह चल रहा हो, तो वह किस डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है क्या होती है, माइनस हो जाती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है। तो जो 150 मीटर जो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, यही क्या होगी, वह दूरी कवर करेगी किसको, व्यक्ति को पार करने में जो 9 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब देखिए, कुछ तो रेलगाड़ी की भी चाल है, कुछ आदमी की भी चाल है। तो हमें तो रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, लेकिन हमें मनुष्य की चाल पता है। तो हम इसको x मान लेंगे, x प्लस x माइनस 9 कर लेंगे। दूरी कितना है, 150, और समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड। देखिए, यहाँ पे समय जो है वह किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ये किस में है, मीटर पर सेकंड में है। तो हम इसकी यहाँ से निकाल लेंगे। ये मान लीजिए चाल निकल गई, हम इसमें क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से जीरो कटा, 2 9 18, 5 3 15, कितना हो गया, 9 3 27 किलोमीटर पर आवर। ये तो सापेक्ष चाल हो गई, x माइनस 9 की। x माइनस 9 इक्वल हो गया, देन x इक्वल कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल हो गई, ये ट्रेन की चाल हो गई। अब नेक्स्ट टाइम में कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो दूरी कितना है,
180 किलोमीटर है और चाल कितना है 36 किलोमीटर पर आवर है। तो 36 पंजे 180 कितने का समय लेगी? 5 आवर का समय लेगी। आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक समकोणीय वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्रीय क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? अब देखिए इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है वह कितना होता है? 2πr/h। ये कितना दिया है? 924 दिया है और इसकी हाइट भी दी गई है कितना? 21 सेंटीमीटर। 2 गुणे पाई का मान 22/7, रेडियस हमको नहीं पता, लेकिन हाइट कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है। 924, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 चौक 44, 21 चौक 84, ये कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितना आ गई? 7 आ गई। जब आर की वैल्यू 7 आ गई तो हम आयतन क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो आयतन निकालने का फार्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी? 22/7। आर की वैल्यू कितना है? 7 × 7 और एच की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 21। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 22 7 154 गुणे 21, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 105 और 8 कितना हो गया? 113 हो गया। 21 एक नम 21, 21 और 10 कितना हो गया? 21 और 11 कितना हो गया? 34 हो गया। 21 11 32 होगा। 21 और 11 कितना हो गया? 32 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3234 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, या उस बेलन का क्या हो गया? आयतन हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 9 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 2 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि केवल 12 महिलाएं कार्य करती तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता? अब यहाँ पर मेल और फीमेल को मिला कर दिया हुआ है, तो हम पहले तो मेल और फीमेल में रेशियो निकाल लेंगे, उसमें कंपेरिजन करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखिए यहाँ पर 3 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। ये कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में कर रहे हैं। और अगली टाइम में 2 मेल हैं और 8 फीमेल हैं। 8 फीमेल हैं। ये कार्य को कितने समय पूरा कर रहे हैं? ये 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ से हम मेल और फीमेल का रेशियो फाइंड कर लेंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9m + 3 छंग 18f, 4 दूनी 8m, 4 8 32f। हम मेल को एक तरफ कर लेंगे, फीमेल को एक तरफ कर लेंगे, तो कितना हो गया? 1 मेल इक्वल 32 में से 18 लेस होगा, कितना होगा? 14 फीमेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या कह रहा है कि 12 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम किसी एक पर उठाकर रख देंगे। 3 मेल + 6 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में कर रहे हैं। तो 12 फीमेल उसे मानते हैं 100 दिन में करेंगी। तो जब यहाँ पर फीमेल है तो हम इसको भी किस में चेंज कर लें? फीमेल में चेंज कर लें। अब एक मेल की वैल्यू कितनी है? 14 फीमेल। कहने का मतलब एक मेल के बराबर कितना है? 14 फीमेल है। तो हम यहाँ पर रख देंगे 14 त्रिक 42 + 6 × 9 = 12 × x। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 42 और 6 कितना हो गया? 48। 42 6 48, एक मिनट, हाँ सही है, 42 6 48, 48 यहाँ कितना हो जाएगा? 144 = 4x। काट दीजिए, 4 3 12, 4 6 24, देन x इक्वल कितना आ गया? 36। तो जो 12 फीमेल है वह उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? वह उसे 36 दिन में पूरा करेंगी।
तो आप इसको उतार लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 20 कलम और 35 पुस्तिका 1100 रुपये में खरीदी गई। यदि कलम का औसत मूल्य 13 रुपये है तो पुस्तिका का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए 20 कलम और 35 पुस्तिका, 20 पेन और 35 कॉपी का मूल्य कितना है? 1100 रुपये है। और कह रहा है कि जो पेन है, पेन का औसत मूल्य कितना है? वो 13 रुपये है। तो पेन का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 260 रुपये हो गया। जब 260 रुपये पेन का मूल्य हो गया तो बचा किसका? 35 कॉपी का मूल्य। हम इसमें से 260 क्या करेंगे? लेस कर देंगे। 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 840। कहने का मतलब कि 35 कॉपी का मूल्य कितना हो गया? 840 हो गया। अब पूछ रहा है औसत, तो औसत का मतलब क्या हो जाएगा? 35 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। आप काटिए। 7 पचे 35, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 5 24 में 120। कितना आ गया? 24 रुपये आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि श्वेता और संतोषी के आयु का अनुपात 9:4 है। यदि 10 वर्ष पश्चात संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु जितनी होगी तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु बताएं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको। देखिए श्वेता और संतोषी, श्वेता एवं संतोषी की आयु यहाँ पे कितना दिया है? 9:4। अब कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद संतोषी की जो आयु है वह श्वेता की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब कि 9x = 4x + 10। 10 वर्ष के बाद जो संतोषी की आयु है वह श्वेता की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। 5x = 10, 5 दूनी 10, x = कितना आ गया? 2 आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि संतोषी की वर्तमान आयु बताइए। तो संतोषी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? श्वेता और संतोषी दोनों का पूछ रहा है तो एक की इसकी कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी और इसकी 8 वर्ष हो जाएगी। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि 1980 को ABC में इस तरह विभाजित करें कि A का आधा, B का 1/3 और C का 1/6वां भाग बराबर हो। A/B/C। अब देखिए इसमें कह रहा है कि A का आधा भाग, अगर A का आधा भाग कह रहा है तो इसको हम 2 रख लेंगे। और कह रहा है B का 1/3 तो इसको हम 3 रख लेंगे। कह रहा है C का 1/6 भाग तो इसको क्या रख लेंगे? 6 रख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा। इसका हम 1/2 करेंगे तो 1 आएगा, 1/3 करेंगे तो 1 आएगा, 1/6 करेंगे तो 1 आएगा। तीनों भाग क्या हो गए? बराबर हो गए। अब इसमें से पूछ रहा है कि B का भाग कितना है? B का भाग कितना है? कितने में से? 3 2 5 6 5 11 में से। और टोटल राशि कितनी है? 1980। 11 का नाम 11, 11 × 88, 18 त्रिक का 54। 540 रुपये वह किसका भाग हो जाएगा? वह B का भाग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक आयत जिसकी भुजा 144 मीटर लंबी है का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है जिसकी भुजा 84 मीटर लंबी है। अब देखिए यहाँ पे एक आयत है और एक वर्ग है। हम जानते हैं कि आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? डिफरेंट होती है। लंबाई चौड़ाई सेम नहीं होती, लेकिन वर्ग की क्या होती है? लंबाई चौड़ाई सेम होती है। इसमें से एक भुजा कितना दिया हुआ है? 144 दिया हुआ है। हमको मान लीजिए B नहीं पता, लेकिन इसमें क्या है?
वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 84 दी गई है। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो जब वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं तो इसमें कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, सेम है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, सेम है। तो कितना हो जाएगा, 144 गुणे बी इक्वल 84 गुणे 84। हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वह साइड स्क्वायर होता है। अब आप साइड स्क्वायर करो या साइड इंटू साइड करो, बात एक ही होगी। तो हम सुविधा के लिए इसको इस तरीके से रख लिए हैं। आप काटिए, 12 बराबर में 44, 12 84, 12 84, बी इक्वल कितना आ गया, 49। अर्थात उस आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 49 मीटर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। बॉयज़ और गर्ल का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब इसमें से ये कह रहा है कि यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, हम इसको मान लेते हैं ये कितना है, 300, ये कितना है, 200। ये 20% छात्रवृत्ति पा रहे हैं, ये कितने पा रहे हैं, 25% छात्रवृत्ति पा रहे हैं। तो कह रहा है कि तो जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो 20% 25% पाने वाले हो गए, लेकिन जो नहीं पाने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे, 80% और 75%। तो हम 300 का 80% निकालेंगे, 8 त्रिक 24, 240 हो जाएगा। हम इसका 75% निकालेंगे, 75 दूना 150, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 हो गया, 5 4 9, 2 1 3, 390। टोटल कितने थे, 3 2 5, 500। इसको परसेंटेज में बना लीजिए, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 7 35, 5 8 40। तो जो छात्रवृत्ति ना पाने वाले लड़कों का, जो बच्चों का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, आपका 78% हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रमागत 7 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 26 है। अब देखिए यहाँ पे क्रमागत बोला है, कह रहा है कि क्रमागत 7 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, 26 है। अब 7 संख्याएं हैं, हम मानते हैं 26 क्या होगी, वो मिडिल की संख्या होगी। 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी है। तो एकदम सीधा से इसमें फार्मूले वगैरह कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा 26 के बाद क्या आएगा, अब देखिए 3 इधर हैं, 1 2 3, 26 ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सीधा सा फंडा है, नो फार्मूला। तो आपका 23 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पूर्णांक हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज आपका ये प्रैक्टिस सेट रहा। तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बता दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो इस चैनल पे अभी नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, धन्यवाद।